हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए बिजनेस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर रहेंगे। ठीक है, विश्वास कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैथ के क्वेश्चन नहीं आए, पर क्वेश्चन आए हैं मैथ के। अगर आपने वीडियोस को ढंग से देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, सारी वीडियोस को देखा होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आए ही हैं। बाकी वो मैंने आपको बोला था चाइनीज़ मेंढक थ्योरम, जिन्होंने चाइनीज़ मेंढक थ्योरम का क्वेश्चन किया होगा वो इजीली पास हो जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया होगा, पर ऑप्शन में आपको मिल गया था, वहाँ पर लीनियर कॉन्ग्रेंस वाले क्वेश्चन थे जिसके दो से ज़्यादा सोल्यूशन थे शायद, मे बी। तो आई होप आपका सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा मैथ का। अगर नहीं भी गया होगा तो फिर से मिलेंगे हम आपके साथ, फिर से एक बारी आपके साथ चलेंगे शुरू से। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद पर। तो ये है बिजनेस का। बिजनेस के मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो बिजनेस होता है ये थ्योरी होती है, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अंदर की बातें होती है, बतानी नहीं होती है। बाकी तो चलते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि पैटर्न क्या होता है। 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट है। 4 यूनिट में से आपके हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 8 में से 4 करने पड़ते हैं। पर हाँ, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना पड़ता है। 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से 8 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक करना पड़ता है, तो 40 नंबर का हो गया यहाँ पर। अब बात आती है कि बाकी नंबर कहाँ गए। तो 5 क्वेश्चन आते हैं आपके 4-4 नंबर के। ठीक है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 5, तो वो हो गए 20। 40 + 20 60। 10 आते हैं आपके MCQ 70। ठीक है, जो ये 5 क्वेश्चन होते हैं ये सभी चैप्टर में से मिलाकर आते हैं ये 5 क्वेश्चन। सॉरी, 5 क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, या 4 क्वेश्चन होंगे वो 5 के होंगे, या 5 क्वेश्चन होंगे वो 4 नंबर के होंगे, ऐसा होगा। ठीक है, बाकी ये आपने देख लेना है इनको, जो मैंने आपको बताया ना, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं आपकी कंटेंट की तरफ, चलते हैं कि कंटेंट क्या है। ये है हमारे पास कंटेंट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो सिलेबस में दिया हुआ होता है ना, वही सिलेबस में आता है, वही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है कि यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ बिजनेस दिया है, ये पढ़ लेने, इसके टाइप्स वगैरह पढ़ लेने। बाकी जो मेन टॉपिक्स है वो देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने पढ़ना है, किस तरह से आपने तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत कम समय में, 2 दिन है, 2 दिन में कई बच्चों की मैथ की सप्ली भी होगी फर्स्ट टाइम की, तो उनके लिए बहुत कम टाइम होगा। ठीक है, जिनकी मैथ की कल एग्जाम है ना फर्स्ट टाइम वालों का, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी थोड़ा कम समय में ध्यान देंगे। तो पहले यूनिट में 3 चैप्टर है। हर यूनिट से मैंने बोला था कि 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तीनों चैप्टर में से। अब देखिए, अगर आपने तीनों चैप्टर नहीं करने हैं तो चैप्टर में से आप पहले के 2 कर सकते हैं। ठीक है, या लास्ट के 2 कर सकते हैं। पर आपने इस चैप्टर में से एक ही चैप्टर छोड़ना है, जो मर्जी छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपने सेकंड थर्ड करना है या फर्स्ट सेकंड करना है। इसमें से आप एक चैप्टर छोड़ सकते हैं। दूसरे में यही प्रोसेस है, इसमें आप प्रिंसिपल कर लेना, मैनेजमेंट प्रोसेस कर लेना। ठीक है, बाकी 4 चैप्टरों को रहने देना। अगर आपको 4 चैप्टर इजी लग रहा है तो 4 5 कर लेना, 6 रहने देना। पर 6 मेन है, प्रिंसिपल जो है वो आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी एक बारी पढ़ लेना। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे आपको, अभी निश्चिंत रहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं यूनिट 3 में आपके जो चैप्टर है वो 5 चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, 5 चैप्टर में से आपने 3 करने हैं। अगर देखिए, अब इसमें कंडीशन क्या है, 2 क्वेश्चन आएंगे, या आप इन तीनों को करो या इन दोनों को करो। पर जब आप 2 करेंगे ये आपको उंगलियों पर होने चाहिए, यानी कि पक्का आपको याद होने चाहिए जो ये 2 होते हैं। इसमें थ्योरीज है, लीडरशिप में भी आपके उसके टाइप्स वगैरह है, बाकी प्लानिंग की भी है, इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी है, फंक्शन होंगे, डिसीजन मेकिंग। अगर आपको ये 3 सब्जेक्ट ईजी लगते हैं तो इनको कीजिए। अगर आपको ये 2 सब्जेक्ट ईजी लगते हैं तो आप इन दोनों को कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड कि आप कौन से करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी ये 2 करेंगे तो पक्का करना, क्योंकि इसमें से मोटिवेशन भी आता है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। हमारे पास यूनिट 4 में जो है हमारे पास 6 चैप्टर है। अब इसमें मैं आपको बताऊँ ना, एक राय दूँ ना मैं आपको, आप सिर्फ इन तीनों को करो, ईजी है। कम्युनिकेशन, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल टेक्निक्स, बहुत ईजी है। कम्युनिकेशन आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में, कुछ नहीं है इसमें, कम्युनिकेशन के बारे में ही कि क्या कम्युनिकेशन होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। बाकी नेचर एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल भी आप पढ़ सकते हैं, ये 3, तो ये 3 रहने देना है। अगर आपको लगता है कि इस 3 के अलावा भी आपका टाइम है तो ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लेना। ठीक है, अब सबसे मेन बात क्या है, आपने क्या करना है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके भी 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्या करना है, अगर उसका टाइम बचेगा तो हर चैप्टर के, सुनिए दोस्तों, हर चैप्टर के आपने उसकी डेफिनेशन और मीनिंग, ठीक है, डेफिनेशन और मीनिंग, डेफिनेशन और मीनिंग आपने पढ़ लेने हैं एक बारी, क्योंकि डेफिनेशन एंड मीनिंग एग्जाम में बारी बारी पूछे जाते हैं। वो आपको 4 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है कि डिफाइन कीजिए मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है। तो आपने हर चैप्टर की मीनिंग और डेफिनेशन एक बारी पढ़ लेनी है। बाकी रही बात कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारे बच्चों ने बिजनेस पहले भी पढ़ा है, तो उनको सब करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो सब भी कर सकते हैं जिन्होंने सब करना हो। ठीक है,
बाकी अगर हम आपके एक एक क्वेश्चन पर बात करें कि कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ना है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहीं से मोटा मोटा बता देता हूँ कि कौन कौन से पढ़ना है। नेचर एंड स्कोप में आपने बिजनेस पढ़ना है, इसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़नी है, कॉमर्स पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड कॉमर्स बिजनेस पढ़ना है। ठीक है, हो गया नंबर 1। नंबर 2 में एक ही क्वेश्चन है, एक ही चैप्टर है और एक ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें कि आपका मैक्रो है एंड मैक्रो है, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, ये है, एक ही क्वेश्चन है, ये भी आपको बड़े नंबर में आ सकता है। अगर आप तीसरा चैप्टर करना है फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसमें पार्टनरशिप है, इसमें फॉर्म्स है, पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी है और इसमें बहुत सारे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है और इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली है। डिफरेंस इसमें बहुत सारे, तीसरे चैप्टर में डिफरेंस जो है वो बहुत सारे, तो डिफरेंस भी आपने एक बार पढ़ लेने हैं। इस चैप्टर में हो गया नेचर एंड स्कोप मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट है, उसके फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसमें मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट प्रोसेस एंड राइट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। फंक्शन जरूर करना मैनेजमेंट प्रोसेस के। उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल है जो कि फ्यूल के हैं या फ्यूल की ही होंगे। बाकी इसमें एक साइंटिफिक भी है, वो भी आपने कर लेना है। ठीक है, प्रिंसिपल आपने कर लेने हैं। प्लानिंग में आपने इसकी प्लानिंग कर लेनी है, इसके फीचर्स टाइप्स कर लेने हैं। मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में एमबीओ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके फीचर्स है क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस भी क्या होती है। डिसीजन मेकिंग भी यही है, डिसीजन मेकिंग में आपकी क्या होते हैं, मीनिंग आपको सबको पता होना चाहिए, टाइप्स कर लेने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कर लेनी है। बाकी रही बात मोटिवेशन में, मोटिवेशन में आपने जो मोटिवेशन में करना है वो करना है आपने थ्योरी इसकी बहुत सारी थ्योरीज है, एक्स वाई थ्योरी, 5-6 थ्योरी, तो इन थ्योरी को आपने पक्का कर लेना है। लीडरशिप में टाइप्स कर लेने इसके, जो भी लीडरशिप में दिया गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम कम्युनिकेशन, जो है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, पूरा कर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेचर एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल है, ये भी आपको पूरा ही करना पड़ेगा, बहुत छोटे चैप्टर है। एंड लास्ट ऑफ कंट्रोल टेक्निक से, ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा। यानी कि जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है, ठीक है, लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है आपके, वो आपको पूरे पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटा मैंने बता दिया कि कौन कौन से कंसेप्ट आपने पढ़ने, बस वही कंसेप्ट पढ़ने, वही आपको एग्जाम में आएंगे। अब ये मत सोचना कि मैथ के जो बताया वो तो आया नहीं, मैथ के आए थे। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी वो इजीली पास हो जाएंगे, और जिन बच्चों ने थोड़ा सा वीक थोड़ी तैयारी की होगी उनकी कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाली सबकी कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती है, फेलियर टू सक्सेस ही होते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात, क्या बोला मैंने अभी, फेलियर टू सक्सेस, जब फेल होंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो ये है बिजनेस का। बाकी जो आपके अगले एग्जाम होंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन